एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आऊंगा। तो जी हाँ, यहां पर सेट ए उपलब्ध करा रहे हैं, सेट बी, सी, डी, 4 तरह के सेट दूंगा। यदि आपने इन्हें कंप्लीट कर लिया तो फिर मेरी गारंटी है आपको 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त यही है कि चारों सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहां पर पहला एकदम राइट रहेगा, मिखाइल गोर्बाचेव। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपतघोष की स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में। कोविड जो 19 है यानी कि कोरोना, इसकी शुरुआत निम्न में से किस देश में हुई? सब जानते हैं, चीन में हुई। क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? ठीक है, 1997 में। निम्न में से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा वार्षिक परीक्षा के लिए। फालतू चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, जो आने योग्य है, ठीक है। एमपी बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड से जुड़े हैं, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, ये एमपी बोर्ड का है, ठीक है। आपके लिए भी दूसरा वीडियो बनाया जाएगा। भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो 2 यहाँ पर ऑप्शन है, विश्व के में मामलों में पृथकता, दूसरे मामलों पे तटस्थता की, या फिर किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना और स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। तो यही भारतीय की विदेश नीति की गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है। चौथा एकदम राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान। 2001, ठीक है, 2001 में रिक्त स्थान विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ, तो किसमें होगा? चीन में। तो यहां पर चीन एकदम राइट रहेगा। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह कौन से स्थान पर स्थित है? तो वाशिंगटन पर। यहां पर लिख देते हैं वाशिंगटन। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में रिक्त स्थान का जन्म हुआ, तो प्रतियोगिता का, किसका? प्रतियोगिता का। 2 हिस्से ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देशी राजवाड़ों में था, तो अमूल, ठीक है। यहां पर ब्रिटिश इंडिया आ जाएगा, क्या जाएगा? ब्रिटिश इंडिया। और अमूल और श्वेत क्रांति परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची बने, तो यहां पर हम लिख देंगे अमूल। रिक्त स्थान है ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया, ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह ने। यहां पर उत्तर लिख देते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए वार्षिक परीक्षा की। मैं जब तक हूं आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कि आपसे कोई 1 रुपया शुल्क नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी, केवल आपको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना, लगन से पढ़ना है, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक NT रामाराव थे। कौन थे? NT रामाराव। सही जोड़ी। सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या, तो सोवियत जो संघ है उसमें गणराज्य की संख्या, यहां पर आंसर इसका रहेगा 15, एकदम राइट, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन एकदम राइट हो गया। विश्व में कुल जनसंख्या, तो विश्व की कुल जनसंख्या 777 करोड़। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। सिल्वर क्रांति, तो सिल्वर क्रांति कहते हैं अंडों के में उत्पादन में वृद्धि को। उल्फा का संस्थापक अग्रवादी नेता जो परेश बरुआ है, ये एकदम राइट रहेगा यहाँ पर। और 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तो यहाँ पर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें एक वाक्य में उत्तर है, 7 है, पहले से लिख रखे मैंने। यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए, आयोग है,
परिषद है, संसद है और न्यायालय है। ठीक है, सियाचिन जो समस्या है इसका संबंध कौन से देशों से? तो भारत और पाकिस्तान से। ठीक है, ये कश्मीर समस्या वाला मैटर है। ब्यूसन आयरिश सम्मेलन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। कौन? ब्यूरस आयरिश सम्मेलन। ठीक है, हैदराबाद है उसे भारत में कब मिला लिया गया था? 1948 में। ठीक है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की जो सीमा सबसे लंबी है? ऐसा कौन सा देश है पड़ोसी देश? तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, 1977 में जो आम चुनाव विपक्ष ने कौन से नारे पर लड़ा था? ठीक है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो आपातकाल के नारे पर लड़ा था बीजेपी ने। ठीक है, ओबीसी शब्द का विस्तार क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस, या फिर इसका दूसरा नाम है अन्य पिछड़ा वर्ग। हमारा देश भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है। बिल्कुल एकदम राइट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग है। सत्य है। सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किस एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है? असत्य है। विकासशील देशों में पिछले 5-10 दशकों, ठीक है, से पर्यावरण संरक्षण हेतु कारगर कदम नहीं उठाए गए। ठीक है, तो असत्य बात है। वैश्वीकरण का देखिए यहाँ पर सत्य, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2020 में हुई थी, तो बिल्कुल असत्य बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सोवियत संघ का पतन। पूरे का सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। अगले वीडियो में हम सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन समझेंगे सीरियल बाय सीरियल। आपको केवल सिर्फ इतना सा करना है, जो भी चीज़ें बताई जा रही है उन्हें अच्छे से कंप्लीट करिए, यदि वास्तव में आपको अंक प्राप्त करना है तो। ठीक है, हमारा कोई मेन उद्देश्य दूसरा नहीं है कि आपको बहकाव में रख रहे हैं। ठीक है, हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप, ठीक है, 12th क्लास आपको एक बार ही मिलने वाली है और आप अच्छे से पढ़ाई करें, इसी उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं। तो जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिनको समस्या हो रही है, देखिए ट्यूशन से मतलब नहीं है, जो बच्चे वास्तव में नंबर प्राप्त करना चाह रहे हैं उन्हें सही तरीके से गाइड करने का कार्य हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कराएंगे, सारा सॉल्यूशन देंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। यही प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आएंगे। ठीक है, आपको सेट A, B, C, D चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। रूस में कितने प्रदेश है? भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक। कोविड-19 ने विश्व को किससे प्रभावित किया? पर्यावरण प्रदूषण से। आप क्या समझते हैं? मूलवासी का अर्थ बताना है। वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण लिखिए। विश्व आर्थिक मंच का उद्देश्य। आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई? इसके बाद में देखिए, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से क्या आशय है? किन कारणों से 980 यानी कि 1980 के मध्यवर्ती चुनाव करने पड़े? आपातकाल 1975 के प्रभावों को बताना है। क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभाव। ठीक है, गठबंधन की सरकार का क्या अर्थ है? यही आपके वार्षिक पेपर में आएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, चारों सेटों को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, दल बदल क्या है, सारे का सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखेंगे। यूरोपीय संघ गठन की कोई 3 कारण संक्षेप में लिखिए। भारत जो चीन संबंध है उनमें मतभेद के कारण देशी रियासतों का विलीनीकरण की आवश्यकता क्या थी? राज्यों के पुनर्गठन की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर नक्सलवादी आंदोलन क्या है, लिखिए। 1977 में कांग्रेसी पराजित अथवा जनता पार्टी की विजय के किन कारणों की विवेचना कीजिए। ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, स्पष्ट कीजिए। भारत पाकिस्तान संबंधों के मतभेद। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों को उल्लेख कीजिए। विश्व बैंक की कार्य प्रणाली एवं कार्यों के पर प्रकाश। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के क्या कारण थे? भारतीय विदेश नीति की कोई 4 विशेषताएं संक्षेप में बताना है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय के कोई 4 कारण। क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने के कोई 4 उपाय आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, यही 100% गारंटी है, आपके वार्षिक पेपर में आएंगे, लेकिन चारों सेटों को आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इनका जो सॉल्यूशन रहा है वो अगले वीडियो में देखेंगे। फिर हम सेट B, सेट C, सेट D चारों का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट से मतलब नहीं, इतिहास, भूगोल, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, सभी चीज़ों का यहाँ पर 6 विषयों का सॉल्यूशन, आपको 5 विषय आपके, ठीक है, 10th में 6 विषय हैं। यदि कोई बच्चा 10th क्लास का बच्चा आपका मतलब भाई हो या बहन हो आपकी, ठीक है, तो उनको एनसीईआरटी कोचिंग पर 10th क्लास की पूरी तैयारी कराई जाएगी और एनसीईआरटी कोचिंग 12th पर, ठीक है, 12th पर आपको यहाँ पर 12th और 11th की तैयारी और एनसीईआरटी कोचिंग पर आपको केवल
9th और 10th की तैयारी कराई जाएगी। तो यदि आपके कोई दोस्त हो या कोई भी मित्र हो या आपकी स्कूल में पढ़ने वाले कोई छात्र हो जिनको आप रिलेटिव जानते हैं, 1 रुपया शुल्क मैं आपसे नहीं लूँगा, किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना, ना 9th 10th 11th 12th। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त करें, यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो केवल आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि आपसे हो सकता है तो वो भी ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन पढ़िए अच्छे से, कंप्लीट करिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है।